कोयलांचल में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की सुरक्षा के दावों को भेदते हुए खूनी खेल खेला है, जिससे कोयलांचल में कोहराम मचा हुआ है। इस बार अपराधियों ने एक कारोबारी को अपनी गोली का शिकार बनाया है, वो भी कारोबारी के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कातिल बेखौफ घूम रहे हैं और हर कोई यह जानने की जद्दोजहद कर रहा है कि आखिर ज्योति रंजन का कातिल कौन है, हत्या के पीछे किसकी साजिश है। लेकिन इन सवालों का जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही परिजन खुलकर कुछ बता पा रहे हैं। ऐसे में ज्योति की हत्या एक अबूझ पहेली बन गई है और हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि ज्योति का कातिल कौन है। कोयलांचल में बदमाशों ने खेला खूनी खेल। कार से घर लौट रहे व्यवसायी को मारी गोली और ज्योति रंजन की जिंदगी खत्म। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम ज्योति शर्मा है, जो कोयलांचल के नाम से फेमस धनबाद जिले का रहने वाला है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने अपनी गोली का शिकार बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया है। वो भी तब जब शहर के दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पुलिस हर आने जाने वालों पर नजर रखी हुई है। लेकिन बेलगाम अपराधियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से सुरक्षा के चक्रव्यूह को भेदते हुए जिले के कोल्ड ड्रिंक कारोबारी ज्योति शर्मा को अपनी गोली का शिकार उस वक्त बना डाला जब ज्योति शर्मा अपनी बीवी और बच्चों के साथ कार पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने ज्योति का पता ठिकाना ढूंढ निकाला और कार को ओवरटेक करते हुए सिर में ताबड़तोड़ एक के बाद एक 2 गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही कारोबारी ज्योति शर्मा की मौत हो गई। जिसकी तस्दीक ब्लैक कलर की ये कार कर रही है, जो ज्योति शर्मा की है। इसी कार में ज्योति शर्मा अपनी बीवी दीपा और बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बदमाश मौत का फरमान लेकर आ धमके और बिना कुछ पूछे सुरक्षा के दांवों की पोल खोलते हुए ज्योति शर्मा को मौत के घाट उतारकर हथियार लहराते हुए भाग निकले, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी मोड़ में व्यवसायी ज्योति शर्मा की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई थी। गोली हमारी बहू पर चला है। अच्छा, और 2 गोली इसको मारा है। तो उनको भी गोली लगी है, बहू को भी गोली लगी है? नहीं लगा, चलाया था सिर्फ गोली। कितना लोग था ये, कोई अंदाज? 3 लोग बाइक पे थे ये लोग। क्या अब ये लोग यही पता नहीं, बहू नहीं देख पाए। अच्छा, एक चीज बताइए, कुछ पहले से पुराने रंजिश थे क्या? ऐसे तो सर हम लोग का कुछ माने दुश्मनी नहीं है किसी से, समझे ना। लेकिन अब बच्चा क्या बताएगा, अब उसका क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग का किसी से दुश्मन। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि 29 सितंबर की रात करीब 8 बजे कारोबारी ज्योति रंजन अपनी बीवी दीपा और बच्चों के साथ कहीं से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर मौत रास्ते में उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसे ही वो राजगंज थाना इलाके के खरनी मोड़ के पास पहुंचे और सनशाइन सिटी अल्ट्राटेक कॉलोनी में अपनी गाड़ी को कॉलोनी के अंदर लेने लगे तो मेन गेट बंद मिला, जो अमूमन खुला रहता है। उसके बाद पत्नी दीपा गाड़ी से नीचे उतरी और कॉलोनी के मेन गेट को खोलने लगी। इसी दरमियान अपराधियों ने ज्योति रंजन पर गाड़ी के बाहर से ही गोली चला दी। गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए गोलियां ज्योति के सिर पर जा लगी और घटनास्थल पर ही ज्योति की मौत हो गई। इससे पहले कि ज्योति की पत्नी कुछ समझ पाती, अपराधी भागने लगे। पत्नी दीपा ने हो हल्ला किया तो अपराधियों ने उस पर भी गोलियां चलाईं, लेकिन पत्नी दीपा की किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। जिस समय ये वारदात हुई उस वक्त गाड़ी में मृतक ज्योति रंजन का 5 साल का बेटा कीटू भी मौजूद था। कि रात 7:30 बजे
व्यवसायी ज्योति शर्मा की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। हम अभी उसी स्थान पर हैं जहां पर कि व्यवसायी अपने कार से अपने घर की ओर जा रहे थे। इस स्थान पर व्यवसायी मार्केट से लौटने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। यह गेट बंद था। उनकी पत्नी इस गेट को खोलने के लिए उतरती है। उसी दौरान पहले से घात लगाए 3 अपराधी ज्योति शर्मा पर फायरिंग कर देते हैं। इस खौफनाक वारदात के बाद पत्नी दीपा ने अपने देवर को कॉल कर हत्या की बात बताई, जिससे सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक का छोटा भाई घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। बॉर्डर इलाका होने की वजह से राजगंज और बरवा अड्डा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। मौके से कांच के टूटे टुकड़े और जमीन पर पड़े ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया और तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दरमियान 29 सितंबर की देर रात बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू और ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन घटनास्थल और मृतक के घर पहुंची, जहां मृतक की पत्नी दीपा से घटना के बारे में पूछताछ किया गया और मृतक की कार से देसी पिस्टल का 1 मैगजीन और 4 राउंड गोली बरामद की। साथ ही साथ एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसके बाद उधर से आ रहा था, तो इसे हम लोग का गेट जो है ना, साइंस सिटी के मेन गेट जो हो गया तो खुला रहता था बराबर, वहाँ गार्ड कोई नहीं रहता था, खुला रहता था अपना। उस समय जो है जब ये लोग आए हैं तो बंद था, और वही उसकी वाइफ जो है से खोलने गया, तब तक ये परिवार हुआ गोली से। जो अपराधी थे वो बाइक पे थे। अब बाइक बहुत तो बोले कि हम कुछ देखे नहीं, बाइक नहीं देखे खाली यही कि 3 लोग था। पर जिस वाहन पर व्यवसायी ज्योति शर्मा बैठे हुए थे, उस वाहन को फिलहाल थाना लाकर जब्त कर लिया गया। इस मामले में अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर व्यवसायी की हत्या किस कारण से की गई है। यहाँ पर वो वाहन लगी हुई है और इस वाहन को फिलहाल थाना परिसर में रखा गया है। पुलिस उन कारणों का पता लगा रही है कि आखिर व्यवसायी को किस कारण से किन लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल इस मामले में मृतक के भाई सौरभ कुमार ने FIR अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया। आसपास भी पूछताछ कर रहे हैं, उसके बिजनेस पार्टनर से भी जो भी लिंक मिल पा रहा है, उस सारे मामले में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं अभी, और जैसा हमें पता चलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई कारण अब तक स्पष्ट हो पाया कि क्या आपसी द्वेष था या अन्य कोई कारण? देखिए, इन्होंने अपने पिछले बहुत सारे विवाद के बारे में बताया है, तो उन्हीं सबके बीच में हम लोग को पता करना है कि कौन सा ऐसा विवाद है जिसकी वजह से इनकी हत्या हुई। अब सवाल ये है कि ज्योति रंजन की हत्या के पीछे किसका हाथ है? गोली मारने वाले तीनों बदमाश कौन थे? क्या पुरानी अदावत में ज्योति की हत्या हुई है? अगर नहीं तो ज्योति रंजन की हत्या के पीछे का सच क्या है? ज्योति रंजन का कातिल कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब जब मीडिया ने जिले की ग्रामीण एसपी से पूछा, तो वो दबंग अंदाज में सवालों को टालते हुए बिना कुछ बोले आगे बढ़ गईं, जो पुलिस की सजगता पर सवाल खड़े कर रहा है और बता रहा है कि पुलिस आम जनता और कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी सजग है। राजगंज थाना क्षेत्र में तो उसमें अभी तक अनुसंधान में क्या मैडम इसके बारे में हम आपको बता देंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की कथनी और करनी में कितना फर्क है। मर्डर के बाद भी सिटी एसपी जवाब देना उचित नहीं समझ रही हैं, जो जनता में भय पैदा कर रहा है और अपराधियों के हौसले को बुलंद कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस कब तक इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाती है और हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है और कातिलों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है, जिसमें पुलिस अब तक फेल साबित हुई है और बदमाश हत्या के बाद बेखौफ कहीं घूम रहे हैं और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।